फैसल भाई, आपको बताइए, रिवायती सवाल तो होते ही हैं, ईद कैसे गुजारते हैं? इस दफा ईद कैसे गुजर रही है? कुछ डिफरेंट है? रमजान पिछली दफा भी हमने गुजार लिया और इस दफा भी जाहिर है उसी सूरत हाल में है। बहुत सारी चीज़ों में बहुत सारी मुश्किलात हैं, बट अल्लाह करे कि ये आखिरी ईद हो ऐसी, होपफुली सबकी ये दुआ है। हम बार बार सबको यही इनकरेज कर रहे हैं कि जी वैक्सीनेशन करवा लें। जब मैंने करवाई और मैंने इस चीज़ को ज़रा इनकरेज किया, लोगों को मैंने कहा कि यार सब करवाते हैं ताकि एक ब्रेक हो सिस्टम, ताकि हम ज़रा थोड़ा सा नॉर्मल लाइफ में आए। दुनिया में अगर आज हम देखते हैं सो अमेरिका के बहुत सारे स्टेट्स हैं जो खुलनी शुरू हो गई हैं। इंशाल्लाह दुबई है आपका, या और इस तरह के जो ममालिक हैं जहाँ पे वैक्सीनेशन परसेंटेज 80% से ऊपर चले गए। सो दे आर ओपनिंग थिंग्स बिकॉज उससे ऑब्वियसली वो कोई डॉक्टर ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, बट जितना मुझे पता चला वो यही था कि यार आप कम से कम उस एक तकलीफ से निकल जाएंगे जो कि इस वक्त हम जिस पोजीशन में जो हम इस वक्त इंडिया का हाल देख रहे हैं। बिल्कुल, और अगर हम लोगों ने अभी हम उस जगह आके खड़े हो गए कि अगर हमने अभी ख्याल नहीं किया तो वो वक्त हमसे दूर नहीं है ज़्यादा। फैसल यू आर सो राइट, क्योंकि वो जो टिपिंग बैलेंस है ना, हम बिल्कुल उस पे इस वक्त खड़े हैं और हम लोगों को भी यही बताते रहते हैं। बहुत से डॉक्टर से हमारी इस प्लेटफॉर्म पे बात हुई है, 70 to 80% जब तक पूरी पॉपुलेशन वैक्सीनेट नहीं होगी तब तक वी आर नॉट सेफ। तो लिहाजा अगर आप जानते हैं लोगों को जो वैक्सीनेट करवा रहे हैं, अपने आप को आप भी करवा रहे हैं, अभी वेट टू गो आउट, डोंट जस्ट गो आउट कि आप वैक्सीनेट हो गए हैं तो बहुत अच्छा हो गया। पूरी पॉपुलेशन अच्छा, लेकिन हम एक डिफरेंट लोगों ने तरीका ढूंढ लिया, चूंकि डिफरेंट आप हो जाते हैं जब सर्कमस्टांसेस डिफरेंट होते हैं। तो अगर हम पहले दावतें करते थे या लोग हमारे घर आते थे और हम कहीं जाते थे, तो इस दफ़ा होना ये शुरू हो गया है कि हम खाना बना के कहीं भेज देते हैं। तो वो खातून खाना की जिम्मेदारियां जो है ना, उनमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। अगर आपके सर्टन सर्कल में ऐसे आपके दोस्त हैं जिनकी एंटीबॉडीज बन चुकी हैं और जिनके वो सिम्टम्स नहीं हैं, तो जा सकते हैं आप थोड़ा सा और एक छोटी गैदरिंग कंडीशनल टू द फैक्ट कि एक तो आप वैक्सीनेटेड हो और एंटीबॉडी। लेकिन भाभी क्या चीजें जो ईद पे बनती ही बनती है, क्या वो एक ऐसी डिश है जो सुबह एंटीबॉडी तो बननी चाहिए, एंटीबॉडी के अलावा सुबह क्या होना ही चाहिए? कुछ हो ना हो, ये सना बताएगी कि ईद पे क्या होना चाहिए। ईद पे फैसल क्योंकि यूजुअली डाइट पे होते हैं, मैं हर दफा हर जगह बताया, लेकिन इनकी वजह से और आफ्टर फरमान मैंने भी थोड़ी कंट्रोल किया क्योंकि मैं बहुत, मेरा भी वेट गेन हो गया था। वो तो खैर रीजन था, वो तो रीजन था, लेकिन फिर भी कंट्रोल तो करना चाहिए ना। तो लेकिन ईद या कोई ऐसा कोई चीज़ आती है, जब बर्थडेज या कोई ईद आती है ना, तो उस पर तो हम पागल हो जाते हैं। हम हर उस पे आसरा नहीं करते, कुछ नहीं वो चीट डे होता है। मतलब आप ये सोचेंगे ईद से पहले हमें जितने केक और चीजें आई हैं वो मैंने फ्रिज में लगा दी थी और मैंने उन पे नंबर्स लगाए हैं कि इस दिन खाना है, इस दिन यहाँ से स्टार्ट होनी है बात, कौन सी चीज पहले। और मैं पकाता भी हूँ, तो वो एंजॉय करते हैं इस चीज को। तो ये यानी काफी खाने पीने वाली। चीट डे में आप सोचते हैं ना, आप ये खाएंगे चीट डे में, हम ईद पे सोचते हैं हम सब खाएंगे। तो एक चीज बनती है ऐसी कि हाँ भाई शीर खुरमा तो चले होता ही है कि भाई कीमा बनना है या कोरमा बनना है या बिरयानी बननी है। मटन में कुछ मटन में कुछ मस्त होना चाहिए इस दफा, मटन बिरयानी। मटन बिरयानी, वैसे तो लाहौर से हैं लेकिन कराची में रह रहे के ना, हम सबको बीफ बिरयानी अच्छी लगती है। अच्छा दरारीर, आपकी तो कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होती जिस तरह किचन में घुस के, तो सब कुछ अम्मी कर रही होती है ना, आपको तो बस खाना है। लेकिन एक शौक है मुझे, असल में कुकिंग का खुद बहुत शौक है, तो आई वॉलंटरली गो एंड कुक। सेवैयां हो गई और हम लोग रोल मॉडल, या फिर अम्मी बना रही होती हैं और आप साथ साथ उसे व्लॉग कर रही होती हैं? बेटर बोथ, खुद भी बनाती हूँ, साथ अम्मा को भी रिकॉर्ड करती हूँ, खुद भी रिकॉर्ड करती हूँ, बिकॉज आई लाइक शोइंग माई लाइफ टू द फॉलोअर्स दैट आई हैव, टू माई फैमिली ऑनलाइन। तो मैं खुद भी कुकिंग थोड़ी बहुत करती हूँ और फिर जाके ऑफ कोर्स तैयार भी होना होता है, तो थोड़ा सा पार्टिसिपेट करती हूँ। तनानीर के व्हेन यू लाइक टू शो एवरीथिंग, ऑब्वियसली यू हैव अ लॉट ऑफ फॉलोअर्स एंड दे आर वेरी इंटरेस्टेड इन योर लाइफ, लेकिन कोई चीज़ अच्छी नहीं हो रही, जैसे खाना ही आप बना रही हैं, यू नो इट्स नॉट अ हिट डे, तो उस दिन कुछ खराब हो गया तो वो भी दिखाएंगी। ऑफ कोर्स एवरीवन हैज बैड डेज, राइट? सिर्फ अच्छी चीज़ें आप दिखाना, आई डोंट थिंक दैट्स फेयर। आई थिंक अगर कोई चीज़ अच्छी बनी है वो भी दिखाओ, बुरी बनी है वो भी दिखाओ, सो दैट पीपल नो कि हाँ हमसे भी हम भी कुकिंग अच्छी आती है, लेकिन कभी कभी नमक भी ज़्यादा हो जाता है। आप बता रही हैं क्योंकि बाज़ लोग ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं सोशल मीडिया पे जिनकी माशाल्लाह जिंदगी सोशल मीडिया पे देख के मुझे इतनी परफेक्ट लगती है कि मैं और हम आपस में बात करते हैं कि इनकी जिंदगी में माशाल्लाह माशाल्लाह कहते हैं साथ में कि इतना सुकून है और सब कुछ हर रोज रेडी तैयार होके
शाउट आउट्स हो रहे होते हैं, सब कुछ चल रहा होता है, आप इसमें बिलीव नहीं करती हैं, आप कहती हैं कि जो हो रहा है रियलिटी जानी चाहिए। आई थिंक रियलिटी बेस्ड, जो जितनी आप रियलिटी से करीब होगे, आई थिंक यू मोर रिलेटेबल। जितना आप ग्लैमर, ठीक है ग्लैमर इज अ पार्ट ऑफ माई लाइफ एज वेल, आई गेट रेडी, आई डू शूट्स, आई डू एंडोर्समेंट्स एंड ऑल ऑफ दैट, बट देयर इज अनदर साइड टू माई लाइफ, द रियल मी, जो नॉट सो तैयार, घर वाली हालत, मैं घर के भी काम करती हूँ, आई लाइक डूइंग ऑल ऑफ दैट, आई लाइक टू बट यू रिकॉर्ड दैट एज वेल, आई डू, ऑफ कोर्स इट्स ऑल ऑन, एवरीथिंग इज ऑन माय प्रोफाइल। बट ये शिफ्ट कैसा रहा? ऑफ कोर्स यू हैव बीन मेकिंग वीडियोस एंड पुटिंग अप, लेकिन आपकी वो पौड़ी हो रही है कि बाद से तो एक रॉकेट बिल्कुल हुआ ना, आपका लॉन्च जैसे करते हैं आपकी फेम का। सो हाउ वाज इट? आई मीन पीपल न्यू यू, a limited amount of people, but now the everybody knows you. बहुत, cause इतना प्यार मिलता है, इतनी अप्रिसिएशन मिलती है, जहाँ जाऊँ, बड़े हो गए, बूढ़े हो गए, बच्चे हो गए, आके दुआएं देते हैं, प्यार देते हैं, तो ऑफ कोर्स एक बहुत एंडेयरिंग फीलिंग है, होलसम फीलिंग है। बहुत अल्लाह का शुक्र करती हूँ कि दिस हैपन टू मी एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल, और बहुत हम्बलिंग एक्सपीरियंस था, तो इट्स क्रेजी, लेकिन इट्स क्रेजी गुड। इनको बहुत सारे रिक्रिएशंस हुए हैं इनके, और हमने किया नहीं किया, वैसे हम शायद रह गए। आपको सबसे ज्यादा खुशी किस रिक्रिएशन की हुई, हम पूछेंगे, आज इन सभी ने ऑलमोस्ट अपने अपने अंदाज में आपका वो कर लिया। हो रही वो तो एक वो वर्ड, आपका एक वो सेंटेंस बन गया। ओके, शी इज एंजॉयिंग हर फेम एंड बीइंग रिकॉग्नाइज्ड एवरीवेयर शी गोज। व्हाट अबाउट यू? मतलब पूरी एक जिंदगी एक रिकॉग्निशन में अब तो गुजर ही रही है, आप कुछ भी कर सकते हैं विदाउट पीपल नोइंग कि भाई ये तो फैसल कुरैशी है? ऐसा है? मतलब कहीं जाएं, ग्रोसरी बिग में, यू हैव टू बी इन एन ऑरा। मुझे तो लगता है दुनिया का कोई कोना ही होगा शायद जहाँ पे, बहुत ही कम रेयर जगह होंगी जहाँ पे मैं पहले भी बता चुका हूँ, हम लोग जब छुट्टियों पे जाते हैं तो कोई तीसरे चौथे दिन जो है ना, मेरी ऑक्सीजन कम होना शुरू हो जाता है। तो मैं खींच तान के कहीं ऐसे इलाके में चला जाता हूँ जहाँ अपने लोग होते हैं, ताकि कुछ पिक्चर्स वगैरह बन जाएं, कुछ ऑक्सीजन वापस। अच्छा, you like it, यानी कि? Of course यार, किसको नहीं पसंद यार। हाँ, अच्छा कराची में बिल्कुल सिस्टम अलग है। हाँ। कराची में आप शॉपिंग कर रहे हैं, आप घूम फिर रहे हैं, बहुत कम लोग हैं जो आके आपको मतलब तंग करते हैं। अच्छा। वरना हेलो हाय तो ऐसे, मतलब मैं तो ऐसे घूम रहा होता हूँ कराची में जैसे पूरा मेरा ही घर है। कराची से जब आप बाहर निकलते हैं तो फिर एक सिस्टम चेंज होना शुरू होता है, बिकॉज यहाँ तो हम हर जगह, मतलब अगर मैं मॉल में हूँ तो उस मॉल में मैं कोई हफ्ते में 3-4 दफा तो जाता था, तो ऑब्वियसली वहाँ सबको पता है कि मैं कौन हूँ। वो आता भी हूँ, मतलब अभी पिछले दिनों तो ये हालत थी लास्ट ईयर कि आपने कैप लगाई हुई, आपने चश्मा लगाया हुआ, मास्क लगाया हुआ है, आप खड़े हैं और लोग आके कह रहे हैं फैसल भाई अभी पहचान दिया आपको। तो ये होता है, मतलब जिनको लोग प्यार करते हैं ऑब्वियसली उनको अब किसी भी हालत में पहचानते हैं। अच्छा, इनिशियली फैसल भाई आपने देखा कि थोड़ी सी ऐसा लगता था रेजिस्टेंस है फ्रॉम द मेन स्ट्रीम मीडिया स्टार्स टुवर्ड्स द सोशल मीडिया स्टार्स के जनाब ये एकदम से आ जाते हैं और उसके बाद इनको अपॉर्चुनिटीज मिलती है, लेकिन अब ये एक रियलिटी है as you guys have worked, ठीक है, मगर अब ये रियलिटी है सोशल मीडिया। हर दौर के कुछ तकाज़े, हर दौर के कुछ तकाज़े हैं। वीडियो तो हमने भी की थी, प्लेन में की थी, आप लोग जब स्टेडियम जा रहे थे, इसका थैंक यू का मैसेज भी आया। सो ये तो अब आप दूसरे मीडिया से इस मीडिया को साथ साथ चलाने के लिए you put in a lot of effort। एक बड़ी अच्छी जगह है, मैं समझता हूँ अब आसान हो गई अप्रोच। अगर आपके अंदर टैलेंट है और आप वो टैलेंट यहाँ से दिखा सकते हैं जहाँ से, वरना हम जैसे लोगों को आपको या तो पीटीवी के बाहर खड़े होना पड़ता था या जियो टेलीविजन के बाहर यहाँ पीछे लाइनें लगी होती थी। आई रिमेंबर दैट टाइम जब यहाँ एंटरटेनमेंट होता था पास में, तो लोगों ने बड़ी स्ट्रगल करते थे। लेकिन अब अगर आपके अंदर टैलेंट है और आप कलेक्ट करते हैं, सो उसमें बहुत सारे आज के दौर में ऐसे नाम हैं। इन सब में जो पहला नाम था वो हानिया आमिर था, जो डब स्मैश से आई थी। सो यू नो लाइक इस तरह से ये होना है, एक आपको चलते हुए नजर आ गया ना, मतलब कि अच्छा यार ये ठीक है। और वो जो एक मिसकंसेप्शन शोबिज़ के बारे में, वो भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म होता जा रहा है। लोग अच्छी फैमिली से, लड़के हैं लड़कियां हैं, दे आर कमिंग इन दिस फील्ड और वो काम कर रहे हैं। एब्सोल्युटली। और वो तो मेरा ख्याल है कि बहुत आप लोगों ने भी जब काम स्टार्ट किया तो वो नाम और वो सारी चीज़ तो बड़ी अच्छी हो ही गई। लेकिन वो जो आप कह रहे हैं बाहर पीटीवी की लाइनें लगी होती थी, सो वो दौर अब खत्म हो गया। यू कैन शोकेस योर टैलेंट ऑनलाइन एंड इफ इट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय एवरीबॉडी, कोई एक चीज आपकी क्लिक होती है। दैट्स राइट। और बहुत सारे सिंगर्स आए हैं इस तरह से, बहुत सारे एक्टर्स आए हैं, बहुत सारे बच्चे जो बेचारे शायद ख्वार होते रहते,
कमाई कर रहे हैं, अगर कुछ नहीं कर रहे हैं तो कमाई कर रहे हैं। एग्जिस्टिंग टैलेंट भी मल्टी डायमेंशनल नजर आ रहा है। पहले सिर्फ जी एक अदाकारी कर रहे हैं, यू नेवर न्यू पीपल कैन सिंग आल्सो, मतलब वो बड़ा मल्टी डायमेंशनल टैलेंट होस्ट एज वेल। अच्छा, आप इनकी फैन शुरू से थी या फिर नहीं थी आप फैन जब इनसे मिली? और क्या अब फैन है, ये भी एक सवाल है। नहीं, मुझे याद है इनका एक बहुत पहले प्ले था, मेरी अम्मी देखती थी, हरजाई, वो मैंने इनको अक्सर बताया, उस पे मैंने फर्स्ट टाइम इनको देखा था हरजाई पे। तो लव एट फर्स्ट साइट हुआ था या फिर? मुझे उसमें ये अच्छे एज एन एक्टर अच्छे लगे थे, हाँ एज ए कैरेक्टर अच्छा लगा था, पर ऑब्वियसली आई नेवर थॉट आई वुड एंड अप हियर मैरिंग हिम। यस। तो उसके बाद फिर 2010 में स्टार्ट में 2009 में वो मेरी ज़ात जियो पे था। मेरी ज़ात ज़रा मैंने यस 2008 हाँ, तो उसमें मैंने देखा था, उसमें आई लाइक हिम, और फिर हम वी मेट एट अ वेडिंग, और उसमें मैं इनको बिल्कुल लिफ्ट नहीं करा रही थी और ये आपको लिफ्ट करा रहे थे, जान करा रहे थे। लाइक आई वाज लाइक मान भी गए। शादी पे जो लड़कियां थी सारी दे वर गोइंग क्रेजी, बेस्ट टाइम होता है शादी। और मैं कही थी यार तुम लोग क्या, यू आर सच अ ग्रेट डांसर एज वेल, सो तो हम सबको पता ही है। तो उस पे हम एक शादी पे मिले थे, और उस पे मैं, बल्कि मुझे अजीब सा लग रहा था कि मेरी सारी कज़न क्या पागल जैसी पीछे पीछे जा रही हैं, और मैं बिल्कुल लिफ्ट नहीं करा रही। बस यही बात थी जो इन्हें You were the only one who wasn't going after. हाँ, तो वो मुझे नहीं पता। दिखा दिया फिर और उस शादी के फौरन बाद ये होता है, शादी हो गई।